हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट चैप्टर अपन ने देखा था स्क्वायर्स एंड क्यूब्स और उसके स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में। उसके बाद का अपना टॉपिक है एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंट्स चैप्टर में अपन ने क्या देखना है कि कोई भी नंबर है उसकी बड़ी पावर्स जब अपन रखते हैं तो वो क्या मतलब होता है उसका, उसमें अलजेब्रा क्या होता है। बेसिकली इस चैप्टर का अपना काम यही है कि अपन नंबर्स की बड़ी पावर के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा माने कि बड़ी पावर जब दे रखी होती हैं, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में वो क्या होगा, ये अलजेब्रा वाला पार्ट है। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके एक दो के मैं प्रूफ भी बताऊंगा, बाकियों के प्रूफ उसी तरीके से आपने ट्राई भी करने हैं और फिर अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस क्लास में। तो पहले बात करते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था ए स्क्वायर की नोटेशन क्या होती है, ए की पावर में 2 लिखा होता है। तो ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए को खुद से मल्टीप्लाई कर दो एक बारी। ए क्यूब क्या होता है, ए की पावर 3 से नोटेशन देते हैं तो ए इंटू ए लिखा होता है वो। सिमिलरली ए की पावर 4 लिखा होता है, ए की पावर ए इंटू ए होगा, 4 बारी ए को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की पावर ये एन लिखा हुआ है, एन। इन जनरल कोई भी पावर आ जाए नेचुरल नंबर जहाँ पे एन इज अ नेचुरल नंबर, तो ए की पावर एन क्या होगा, ए इंटू ए एंड सो ऑन अप टू ए। कितनी बारी ए आएगा, एन टाइम्स। कितनी बारी आएगा, एन टाइम्स। जैसे ए की पावर 2 में 2 टाइम्स आया था, 3 में 3 टाइम्स, 4 में 4 टाइम्स ए आया था। तो ए की पावर एन में कितनी बारी आएगा, एन टाइम्स ए। तो इन ए टू द पावर एन, एन को अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट। जिस चैप्टर का नाम ही एक्सपोनेंट है तो उसमें एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं अपन, ए की पावर एन में जो पावर आ रही है उसको एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलते हैं। एक्सपोनेंट या इंडेक्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड द बेस ऑफ ए टू द पावर एन। ठीक है, ए को बेस बोलते हैं, पावर को इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोलते हैं। आगे अपना काम स्टार्ट होता है जी प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज में इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपने पास कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन। अगर बेस सेम हो तो अगर पावर्स लिख रखी हैं मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाएंगी अगले स्टेप में, ऐड। इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, फिर इसका प्रूफ भी करेंगे अपन। इसका एग्जांपल लीजिए, लेट से मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर अपने पास 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 7 लिखा हुआ है तो वो कुछ नहीं है, 2 की पावर 5 प्लस 7 लिख सकते हैं उसको अपन, विच इज़ 2 की पावर 12। ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो अपन छोटे में अगर आप देखोगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर लेट से 4, तो ये कितना होता है वैसे, 8 इंटू 16, तो जो कि होता है 128। अगर मैं इसी में ये प्रॉपर्टी लगाऊं 2 की पावर 3 प्लस 7 तो भी सेम, 3 प्लस 4 आएगा तो 2 की पावर 7 बन जाएगा जो कि 128 ही होता है। ठीक है जी, ये सेम तो आने ही चाहिए। प्रॉपर्टीज़ तभी फ़ायदा है, अगर सेम आंसर ही ना आया तो प्रॉपर्टी वो गलत ही है। तो अब अपन ने क्या करना है, इसका प्रूफ करते हैं इस प्रॉपर्टी का। इस प्रॉपर्टी को आप कैसे समझ सकते हैं कि कैसे इसका प्रूफ आता है। ए की पावर एम, अगर आपके पास क्वेश्चंस में ऐसे डॉट भी लिखा हो ना इन क्वेश्चंस में नंबर सिस्टम के, तो उसका डॉट का मतलब इंटू ही होता है। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है ए की पावर एम प्लस एन होता है। तो एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ मैं। एलएचएस में ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, ए की पावर एम डेफिनेशन से क्या होगा, ए इंटू ए कितनी बारी, एम टाइम्स, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटू में ए की पावर एन। ए की पावर एन क्या होता है बेटा, ए इंटू ए ये कितनी बारी होता है, एन टाइम्स। अगर मैं दो नंबर्स को ब्रैकेट ओपन करूँ मल्टीप्लाई में ही रहेंगे ये तो ये ए इंटू इंटू में ये वाला इंटू ए सो ऑन। ये अब टोटल कितने एज बनेंगे, यहाँ पे एम थे यहाँ पे एन, तो टोटल एज बनेंगे एम प्लस एन। एम प्लस एन एज बने तो ये बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन, क्योंकि ए की पावर एम प्लस एन को ओपन करता तो एज ही आते सारे के सारे, और कितनी बारी आते, जितनी पावर थी, एम प्लस एन टाइम्स। तो ये इसका प्रूफ है बेटा। बाकी सभी के भी प्रूफ आपने ऐसे ही करके देखने, ठीक है, इसी तरीके से सारे हो जाएंगे। फिर आपको प्रॉपर्टीज सारी याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लगानी है अपन ने सारी।
इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको अब क्लियर होगी। अगर बेस मल्टीप्लाई में ऐसे लिख रखे हैं, बेस सेम है, पावर्स अलग हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर डिवाइड में ऐसे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया तो पावर्स क्या कर देनी है, माइनस, तो पावर्स माइनस। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में है, उस होल की पावर में कुछ दे रखा है अपन ने n, तो उन पावर को मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। ये सारे प्रूफ आप इस तरीके से जैसे अपन ने पहला किया है वैसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी की n को पावर को मैं दोनों तरफ दे दूंगा, दोनों नंबर्स के साथ। फोर्थ प्रॉपर्टीज a की पावर m के होल पावर में n दे रखा हो तो ये कुछ नहीं होता, a की पावर में दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों नंबर्स को, m इंटू n। लास्ट में a की पावर 0 कितना होता है, 1। a की पावर 0 इज ऑलवेज 1। इसका थोड़ा सा सिंपल सा प्रूफ अगर आपने देखना हो, ऐसे सोच सकते हैं इसको, जैसे 2 क्यूब, जैसे 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 1 होता है 2। तो ये सीरीज क्या चल रही है अपनी, ये 16 आया, फिर आगे 2 से डिवाइड हो गया नंबर, फिर आगे 2 से डिवाइड हो गया, एक पावर कम हो गई, एक पावर कम हो गई, यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ, अगला नंबर आएगा 2 से डिवाइड होके 1। लेफ्ट साइड में 2 की पावर एक और कम हो जाएगी, तो ऐसे करके ये 2 की पावर 0 के आ गया 1। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो गलतियां होती हैं पहले मैंने वो नोट करके लिखा हुआ है। गलती होने के चांस सबसे ज़्यादा इसी में रहते हैं कि अपन ये प्रॉपर्टी को गलत तरीके से लगा देते हैं। नोट करके ये लिखना है कि a की पावर m होल की पावर में ऐसे ब्रैकेट दे रखा हो कि पावर n, और ऐसे a की पावर में m की पावर n लिखा हो, तो ये दो अलग चीज़ें हैं। इस वाले में तो ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी रखी है तो ये बन जाएगा, और ये राइट साइड वाला ऐसा कुछ है, a की पावर में जो m की पावर n है, पहले ये पावर सोल्व करनी होती है, इसमें पहले ये पावर सोल्व करनी है। 2 की पावर में 3 की पावर 2 लिख दिया तो इसका मतलब है 2 की पावर में 9 लिखा हुआ है। ये नंबर कितना बन जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9। और लेफ्ट साइड वाला अपना अगर ब्रैकेट लगा दें तो उसका मतलब 2 की पावर 6 बनेगा, क्योंकि 3 इंटू 2 होगा वो। तो इसका मतलब इन जनरल ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती, जो ज़्यादातर बच्चों का डाउट आता भी है इसमें। उसके बाद नोट करके ये प्रॉपर्टी भी लिखिए साथ में, जो क्वेश्चंस में आपने लगानी है। x की पावर n इक्वेशंस जब भी सॉल्व करनी है इन्वॉल्विंग x या कोई भी वेरिएबल, तब आपने कैसे एक्सपोनेंट्स में काम करना है। अगर आप x की पावर n इक्वल टू a लिखा हुआ है, तो अगर आपने पावर को राइट साइड में लेके जाना है तो a की पावर में वो 1/n आ जाता है, nth रूट बन जाएगा वो। जैसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट था ना अपने पास, मैं लिख देता हूँ x क्यूब इक्वल टू a को क्या लिखेंगे आप, x इक्वल्स टू a की पावर 1/3। x स्क्वायर इक्वल टू a को क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू a की पावर 1/2। यहाँ पे प्लस माइनस आता है क्योंकि जब भी स्क्वायर जाएगा तो दो रूट्स आते हैं, ऑड पावर जाएगी तो एक ही रूट आएगा। इन जनरल अपन सिर्फ पॉजिटिव वाला लिख रहे हैं, अगर आपके पास इवन पावर आती है, वरना दो ही रूट्स आते हैं। आगे x की पावर इन जनरल अगर n a दे रखा है तो x की वैल्यू क्या होगी, a की पावर 1/n। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल लिख रखा था, उसी के साथ x क्यूब 8 रखा है, तो अपन ने सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है कैसे, x इक्वल्स टू 8 की पावर में 1/3। 8 की पावर में 1/3 कितना होता है, 2। 8 का क्यूब रूट इज 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इतना सा काम आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने एक ही का प्रूफ बताया था, एक बारी इसको खुद से पॉज करके वीडियो को वो प्रूफ दोबारा कीजिए, बाकी सभी के प्रूफ करने की ट्राई कीजिए। उसके बाद अपने कुछ एग्जांपल्स हैं वो अपन कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल नंबर पहले अपन ने करना है 1। एग्जांपल नंबर 1 लिख रखा है मैंने यहाँ पे, तो एग्जांपल नंबर 1 करते हैं पहले डिस्कस। काफ़ी सिंपल है, जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं उन्हीं को यूज़ करना है बस। पहला 2 की पावर 3 डॉट लिखा हुआ है, डॉट का मतलब मैंने बताया था कि आपने मल्टीप्लाई मानना है ऐसे नंबर्स में। आगे से जब भी डॉट आएगा बीच में उसको पॉइंट नहीं मानना है, ऐसा तो पॉइंट के बाद कभी दे नहीं रखा होता ना डेसिमल में। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है ये, यूज प्रॉपर्टीज। ऐसे नहीं 8 इंटू 4 32 लिख देना, पहले प्रॉपर्टी लगाने के लिए तो अपन देख रहे हैं ये एग्जाम्पल। 2 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा ये, तो आगे 2 की पावर 5 बना जो कि 32 होता है। ठीक है जी,
सेकंड क्वेश्चन में ये डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 बन जाएगा ये। अगला a की पावर m होल की पावर n दे रखा है तो ये a की पावर m इंटू n बन जाएगा, ब्रैकेट दे रखा है तो यहाँ पे ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये 2 की पावर 10 होगा जो कि होता है 1024। नेक्स्ट इज 2 की पावर 5 का होल क्यूब, मतलब ये 2 की पावर 15 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे 2 की पावर 9 हो जाएगा तो ये कितना बनेगा जी, 2 की पावर 15 माइनस 9 विच इज 2 की पावर 6। पहले m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगाई ऊपर क्योंकि होल की पावर में 3 दे रखा है, यहाँ पे भी होल की पावर में 3 तो ये 5 इंटू 3, यहाँ पे नीचे 3 इंटू 3। फिर ये बेस सेम है, दोनों नंबर्स डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, बेस सेम रखते हुए पावर्स माइनस। नेक्स्ट वाला काफ़ी सिंपल सा वैसे ही दे रखा है मैंने, 2 की पावर 0 तो 1 होता है, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 2 कितना होगा 2। थर्ड वाला पार्ट प्लस में 2 की पावर, ये 2 3 जा 6 बनेगा, अपॉन में 2 की पावर 4 है तो ये बना 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 की पावर 6 माइनस 4 तो ये बनेगा 1 प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 बचेगा तो ये भी 4, तो आंसर इज 9। लास्ट में इसमें एग्जांपल ये दे रखा है, ये सिर्फ इसी को एलेबोरेट करने के लिए कि अगर आप अंदर बेस को तोड़ सकें दो नंबर्स में, ये बेस को 5 इंटू 2 में लिख सकता हूँ मैं। आगे क्या होता है, बेस को अलग अलग में ये पावर्स दे दो, 3 पावर दोनों बेस पे आ जाएगी, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2। अब ये वाला तो डिवाइड हो जाएगा बाय यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी, 5 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 एज इट इज़, 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 विच इज़ 5 इंटू 8 विच इज़ 40। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर्टीज़ लगानी है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड में चलेगा क्वेश्चन, उसमें नंबर्स काफ़ी कम दे रखे होंगे, ठीक है जी। तो आपने प्रॉपर्टी सिमिलर तरीके से लगानी है, बस 2 की जगह लेट से a दे दिया होगा तो a क्यूब इंटू ए स्क्वायर कितना बनेगा, a की पावर 5। उसके बाद वाला स्टेप अपन कर नहीं सकते क्योंकि वो a में दे रखा होगा। सेम तरीके से सारे, ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा जब भी ऐसे अपने पास एक्सपोनेंट्स में पावर्स में वेरिएबल आए और बेस अलग अलग हों तो बेस को सेम बनाने की ट्राई करो पहले। अब 2 की पावर में ही आता ना 8, तो 2 की पावर में 8 आता है तो मैं पहला काम करूँगा, पहले तो मल्टीप्लाई में ले आया मैं इसको और 8 को लिख लिया 2 की पावर 3, होल की पावर x माइनस 3 लिखा है इक्वल्स टू में 1। अब 2 की पावर 2x माइनस 1 इंटू में 2 की पावर कितना बचेगा, ये होल पावर में x माइनस 3 तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3, 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो ये 2 की पावर 2x माइनस 1 इंटू में 2 की पावर 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 1 बन गया। इसका मतलब 2 की पावर 5x माइनस 10 आ गया अपने पास 1, ठीक है जी। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब जब भी दोनों तरफ अपन ने कंपेयर करना है पावर्स को तो अपन को बेस सेम बनाना होता है पहले। जैसे कि 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 3 हो तो x को मैं सीधा कह सकता हूँ 3 है, ठीक है जी। तो इसमें लेकिन राइट साइड में 2 की पावर नहीं है, लेकिन 1 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर में 0। तो ये पावर्स अब देखिए बेस सेम हो गया तो पावर सेम होने के लिए 5x माइनस 10 क्या हुआ 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, 10/5 इज 2। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस में ये काम करना है। नेक्स्ट वाला जी, नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 3। जो भी मैं ये एग्जांपल्स लिख रहा हूँ पॉज कीजिए वीडियो को और ना इनको ट्राई करने पहले ट्राई कीजिए खुद से, फिर आंसर जो आ गया उसको क्रॉस चेक कीजिए और अपने मेथड को भी, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 3 इज x की पावर 3/2 की होल पावर x एंड इक्वल्स टू x की पावर x की पावर 3/2। ये हालांकि इन जनरल बराबर नहीं होते, इसीलिए इक्वेशन देके इसका सोल्यूशन पूछ रहा है किस x पे ये बराबर होंगे, ये पूछ रहा है। जो अपन ने देखा था नोट लगा के पहले, उसमें क्या देखा था अपन ने कि ये इन जनरल बराबर नहीं होते, लेकिन किसी a की वैल्यू के लिए तो बराबर हो सकते हैं। लेट से a को मैंने 1 रख दिया, a को मैं 1 रख दूं तो ये तो 1 ही बनेगा, 1 की कोई भी पावर 1 होती है, ये भी 1 बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कभी बराबर नहीं आएंगे,
कभी तो बराबर आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी ए की वैल्यू रख रहे हैं अपन, ठीक है। इन जनरल बराबर नहीं है, इसीलिए प्रॉपर्टी नहीं है ये। आइडेंटिटी पढ़ते हैं जो भी अपन, या प्रॉपर्टी, वो एक्स की हर एक वैल्यूज के लिए जो भी वेरिएबल रख रहे हैं हर वैल्यू के लिए वो ट्रू होती है, ठीक है, उसी को अपन आइडेंटिटी बोलते हैं। अब ये वाला जो, ये किसी एक एक्स के लिए होगा ट्रू, एक्स इक्वल टू 1 तो अपन को दे ही नहीं रखा, तो एक्स इक्वल टू 1 के अलावा भी कोई सोल्यूशन होगा वो अपन ने निकालना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड 3/2 इंटू एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि ये ओपन कर दिया अपन ने, दोनों मल्टीप्लाई हो गई पावर्स, इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 है ये, एक्स की पावर। अब दोनों तरफ बेस तो सेम हो गया, पावर्स लेफ्ट साइड में ये बन रही है, राइट साइड में ये पावर है, तो पावर्स को कंपेयर कर लिया, ये बन गया। तो यहाँ से 3/2 की वैल्यू आ गई बेटा एक्स की पावर 3/2 अपॉन में एक्स की पावर 1, एक्स को डिवाइड में भेज दिया। अब ये बेस सेम है, पावर्स अलग है, तो पावर्स का डिफरेंस आ जाएगा 3/2 माइनस 1। यहाँ पे राइट साइड में एक्स की पावर 1/2 बनेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर, ये तो एक्स बन गया। तो दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू आ गई 9/4। ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें, पहले तो क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन ये नहीं है कि एक्स की हर वैल्यू के लिए तो ट्रू होगा, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। फिर आपने स्टार्ट कैसे किया, लेफ्ट में प्रॉपर्टी लगा दी, राइट को सेम रखा। अब ये एक्स जो नीचे वाला एक्स है दोनों में, उसकी पावर में ही कुछ दे रखा है ना अपन को, अगर बेस सेम पहले से दे रखा है इक्वालिटी में, तो पावर्स भी बराबर होनी चाहिए, उनको बराबर रख के एक्स की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे अपन, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहां तक हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। अब आता है थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में बेटा एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है, तो इसमें आपको पहले तो ये कंडीशंस दो दे रखी हैं क्वेश्चन में, ये गिवन है कंडीशंस, तो आपने इस टर्म की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ दिस ABCD ऑप्शन को, ही आएगा इसमें। तो जब भी आपको ऐसे इक्वलिटी दे दी ना जिसमें एक से ज़्यादा इक्वल टू हैं, तो आप हमेशा क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप होगा इसमें, सबसे पहला होगा लेट a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल्स टू c टू द पावर z को एक नया वेरिएबल k मान लीजिए। हमेशा जब भी एक से ज़्यादा इक्वलिटी है तब तीनों को एक नया टर्म k मान लेंगे। अब दिस इम्प्लाइज a की पावर x को k मान लीजिए, पहले और लास्ट को कंपेयर कीजिए, उसके बाद b की पावर y को k मान लीजिए एंड c की पावर z को k मान लीजिए। बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, a b c को तीनों को k की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, एंड c की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/z। ये जैसे मैंने बताया था आपको, x की पावर n इक्वल टू a लिखा हो तो x की वैल्यू क्या आती है, a की पावर 1/n। तो यहाँ तक क्या हुआ, अपने पास a b c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ गई। अब हमें एक और कंडीशंस दे रखी है, एक और कंडीशन है कि b² इक्वल टू ac है, ये भी गिवन है। b² हो जाएगा क्रॉस में, यहाँ पे ac बनेगा, तो अपन को क्या गिवन है, एक और कंडीशन b² इज ac। यहाँ पे b² इक्वल टू ac में abc की वैल्यूज पुट कर दीजिए, k की पावर 1/y। इसके बाद आपको पता लगेगा कि अपना ये करने का मोटिव क्या था, k की पावर 1/z। अब देखिए, अब दोनों तरफ बेस क्या बन रहा है, k, पावर्स में रिलेशन आ जाएगा कुछ ना कुछ, वही हमें चाहिए, XYZ में रिलेशन चाहिए ना अपन को। तो यहाँ से क्या बना बेटा, लेफ्ट साइड में k की पावर 2/y इक्वल्स टू k की पावर 1/x प्लस 1/z। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे, बेस सेम थे, तो पावर z हो जाएंगी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है a की पावर m होल की पावर n का क्या होता है, a की पावर mn, तो ये मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ से दोनों साइड बेस सेम है, अब अपने पास पावर्स को कंपेयर करेंगे, 2/y को किसके बराबर आना है, 1/x प्लस 1/z। तो अपने पास क्या टर्म चाहिए अपन को, x प्लस z वाला चाहिए, x प्लस z। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 2/y इक्वल्स टू x प्लस z बाई एक्स इंटू जी आ जाएगा। अब मुझे x प्लस जी नीचे चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, y/2 कितना आ गया, xg अपॉन x प्लस जी। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए,
z अपॉन एक्स प्लस जी के साथ 2, तो 2 को ऊपर भेज देते हैं, x को नीचे। दिस इम्प्लाइज y बाई एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस जेड या z, जो भी आप कहना चाहें। तो y बाई एक्स किसके बराबर आया? इस टर्म के बराबर जो पूछी हुई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होगा बेटा ये वाला कंसेप्ट कि जब भी एक से ज़्यादा इक्वल टू दे रखे हो तो वो तीनों या चारों टर्म्स जितनी भी दे रखी हैं उसको एक के नया वेरिएबल मान लीजिए, फिर सभी को के की टर्म्स में ले आइए ताकि अपने पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक तरह से थोड़े कम हो जाए। ठीक है, जैसे कि इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी में अभी तो मुझे पता ही नहीं था किसकी टर्म्स में मैं पुट करूं, तो बेटर रहता है कि के की टर्म्स में ले आइए सभी को, एंड के बेस बनी जाएगा दोनों तरफ, तो पावर्स को इक्वेट कर देंगे तो आंसर बन जाता है इसमें। ठीक है जी, तो ये हो गया अपने पास एग्जाम्पल नंबर 4 ख़त्म। एग्जाम्पल नंबर 5 एक लास्ट अपन करेंगे, उसके बाद आपको काम मिलेगा होमवर्क, वो करना है आपने, फिर उसकी डिस्कशन करेंगे हम बाद में। लास्ट में है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा अपने पास सिंप्लीफाई दिस होल टर्म। सिंप्लीफाई करना है, बस प्रॉपर्टीज लगानी है, आंसर जो आएगा वो टिक कर देना है। सॉल्यूशन ऊपर देखिए ये पावर्स मल्टीप्लाई में है और ये बेस अभी ना बेस सभी के सभी 2 हैं एक्सेप्ट यहाँ पे 4 है, तो इसको मैं 2 की पावर 2n लिख दूंगा। तो ये आएगा 2 की पावर n माइनस एन स्क्वेयर इंटू 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n इंटू 2 की पावर 2n अपॉन में ये तो पहले से सेम दे रखा है तो मैं इनको ऐड ही कर देता हूँ पावर्स को, 1 प्लस n माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए 2 की पावर n माइनस एन स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर माइनस n प्लस 2n बनेगी, अपॉन में 2 की पावर 2n बचा, ये कैंसिल हुआ n के साथ, ये n स्क्वेयर के साथ, तो ऊपर बचा 2 की पावर 2n अपॉन में 2 की पावर 2n, ये तो सेम ही बन गया पूरा टर्म, आंसर इज 1। तो इसका आंसर आ जाएगा डी विच इज 1। तो इस तरीके से आपने टैकल करना है इन प्रॉब्लम्स को। ऐसे जब जनरल में आपके पास क्वेश्चन आए ना, एक और मेथड बताता हूँ मैं इसको सॉल्व करने का, आपको वो बेटर रहता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस में, काफ़ी क्वेश्चंस में काम आएगा वो मेथड है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में एक वेरिएबल है n चल रहा है, लेकिन आंसर्स देखिए ए बी सी डी चारों के चारों में n तो आ ही नहीं रहा, तो ये n की वैल्यू तो कट ही जानी है किसी ना किसी जगह पे आके। तो अपन क्या कर सकते हैं, n की कोई वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। मेरे पास टर्म क्या थी, 2 की पावर n इंटू 1 माइनस n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू n इंटू 4 की पावर n अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो ये तो n की हर एक वैल्यू के लिए सेम आंसर देगा क्योंकि n तो कट ही जाना है लास्ट में, तो पुट n इक्वल्स टू 1। तो ये मैं s मान रहा हूँ इसको, s क्या बनेगा, 2 की पावर 1 इंटू 0 बनेगा, 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर ये अगेन 0 बनेगा, इंटू 4 की पावर 1 अपॉन में ये 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 बेटा 1 होता है, तो ऊपर प्रोडक्ट आया 4, नीचे भी प्रोडक्ट आएगा 4, तो अल्टीमेटली अपन सेम ही आंसर पे पहुंचेंगे हमेशा। लेकिन ये वाला काम तभी सिर्फ काम करना है ये ऑब्जेक्टिव के लिए, जब भी सब्जेक्टिव में सॉल्व कर रहे हैं, जब भी सब्जेक्टिव में सॉल्व कर रहे हैं तब ये प्रॉपर्टीज लगा के प्रॉपर करना है। ठीक है जी, ये मेथड काम का होता है ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए ही सिर्फ। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।